इस वीडियो में हम EPF 2015 का पेपर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन है तो कोई रिलेवेंस बनता नहीं है। हम सिर्फ जीएस देखते हैं। ओके, तो जीएस क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हुआ। इसका पूछा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन इवेंट्स को। तो लगा लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुई थी 1526 में। वियतनाम वॉर ये 1955 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये 1789 में हुआ था। एंड फर्स्ट गल्फ वॉर ये 1990 एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918 तक चला था। तो लगा लीजिए आप इसे। ओके, मैंने बता दिया बाकी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा पूछा है ए ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप दैट फ्लॉरिश्ड इन यूरोप पार्टिकुलरली फॉर द 15th to the 18th century was devoted appreciation chronicling classification of historic non-organic relics monumentals old text refers to। तो इसमें आप वर्ड वन आउट लगा सकते हैं। आर्कियोलॉजी होगा नहीं, हिस्ट्री होगा नहीं, आर्किटेक्चर होगा नहीं, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो बोला ही नहीं है। तो एंटीक्वारिज्म इसका आंसर सही है। आंसर डी सही है इसका। ये स्त्री धन के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? पहला ऑप्शन है वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन ऑन वेरियस ओकेजन्स ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा बोला वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, फर्स्ट मैरिज। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ऑन द वुमेन्स वेल्थ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। स्त्री धर्म में नहीं आता ये। On the woman's death, his wealth could be inherited by her natural legally adopted children with none of the son-in-law having any claim any part of care of। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 4। ओके, स्त्री धन के बारे में पूछा हुआ बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो अभी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज है। ओके, ये ऑप्शन इसमें से दिया नहीं है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया 39 प्लेसेस इन द वेस्टर्न घाट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने 39 साइट्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिए वेस्टर्न घाट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज़ वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट हैज़ 2 रिजर्व एंड 13 नेशनल पार्क है, ये भी सही है। ONGC सर्वे हैज रिसेंटली फाउंड ह्यूज ऑयल रिजर्व, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यही गलत है। ऑप्शन डी इसका गलत है। अयोध्या लोकेटेड है, ये सरयू नदी के किनारे में लोकेटेड अयोध्या, सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 इससे पूछा हुआ है द खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर द नॉन वॉलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट। तो ये जो खिलाफत कमेटी ने जो महात्मा गांधी का सजेशन एक्सेप्ट किया था वो इलाहाबाद जो सेशन था उसमें हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट इसे पूछा गया व्हाट इज नो इंडिया प्रोग्राम, क्या है? KIP नो इंडिया प्रोग्राम। तो इसके अंदर ए प्रोग्राम विच चिल्ड्रन 12 से 15 साल के रूरल एरिया टू मेक देम अवेयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। नहीं। ए प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट करता है विजिट्स ऑफ रूरल टीचर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। एन आउटरीच ऑफ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू बिल्ड क्लोजर टाइज विद इंडियन नेबरहुड, ये भी नहीं है। ये एक प्रोग्राम है फॉर डायस्पोरा के लिए है, डायस्पोरा यूथ जो विदेश में रहते हैं, प्रमोट उनकी अवेयरनेस प्रमोट करनी है अमंग देम इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी है, मोदी जी ने शुरू किया नो योर इंडिया प्रोग्राम। ये मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसे खुद ही सॉल्व करिए यार। मैथ नहीं करेंगे हम, सिर्फ GS मैथ एंड जो भी कोर लेवल लॉज वगैरह होंगे उन क्वेश्चन को छोड़ेंगे, हम सिर्फ GS से क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो ये डेवलप टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों डेवलप किया जाता है? तो ब्यूटीफाई सबअर्बन एरिया, नहीं। अपग्रेड द फैसिलिटी इन कंट्री साइड, ये भी नहीं है। जनरल एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी नहीं है। प्रमोट करना होता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज से। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ 6th century BCE। गानाज और संघास के बारे में पूछा, क्या सही है? तो एंशियंट इंडिया गानाज वर ओलिगार्कीज थे, गानाज ओलिगार्कीज थे, बिल्कुल सही बात है।
द एंशिएंट इंडिया गानाज वर नॉन मोनार्कियल स्टेट थे, ये स्टेटमेंट भी सही है, नॉन मोनार्कियल थे। मगध, कोशला, वत्स, अवंती वर द मोस्ट पावरफुल स्टेट थे इस उस टाइम के, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। द प्रोसीजर ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर संघ वर पैटर्न ऑन द संघ पॉलिटिक्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सॉरी, इसका स्टेटमेंट सही होगा 1 2 और 3 4 चारों सही है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, ओके। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स, तो सबसे पहले क्या हुआ, कॉटन बूम हुआ इंडिया के अंदर, तो ये पहले आ जाएगा फर्स्ट। इसके बाद सिविल वॉर हुआ अमेरिका में, थर्ड। फर्स्ट का सेकंड, एंड डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इन कॉटन, तो उसका ऑप्शन सही होगा 2 3 1, ऑप्शन बी सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट इंश्योरेंस एंड सोशल इंश्योरेंस में डिफरेंस पूछा हुआ है। तो एडिक्वेसी वर्सेस इक्विटी, वॉलंटरी वर्सेस मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्सेस स्टैट्यूटरी, तो ये स्टेटमेंट तो सही है इसका दूसरा। अगर इसी को डाउट में रखिए, मैं इसे बाद में कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज हाइपोथेसाइज्ड व्हेन, अनबैलेंस्ड ग्रोथ ये हाइपोथेसाइज करी जाती है कब, जब एक्टिव सेक्टर्स नीड टू एंड डू एनर्जाइज स्लगिश सेक्टर्स, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। एक्टिव सेक्टर्स नीड टू एंड टू एनर्जाइज स्लगिश सेक्टर्स, ओके। अनबैलेंस्ड ग्रोथ। नेक्स्ट 25, ये नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के बारे में पूछा हुआ है 2012 की। तो ब्रॉडबैंड फॉर ऑल विद द मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड, सही है। इंडिया रूरल टेली डेंसिटी टू बी इम्प्रूवड होगी 39% to 70% नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ये भी सही है। रोमिंग चार्जेस स्क्रैप किए जाएंगे, ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा हुआ है, ये यूएनओ के, ओके। तो इसमें क्या है, ये हाफ करनी है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हॉल्ट करना है स्पीड ऑफ HIV एंड एड्स, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका मिलियन डेवलपमेंट गोल में। नेक्स्ट, ये कार्बन फुटप्रिंट, इसका मतलब क्या है, तो ये रीजन विच रिच इन कॉइल होता है, नहीं। अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द एमिशन CO2 बाई ए कंट्री, ये भी नहीं है। द यूज ऑफ कार्बन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाई डे टू डे एक्टिविटीज, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट इससे पूछेगा, अमंग द फॉलोइंग हु इज द लेटेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, तो उस टाइम भारत रत्न अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, तो ऑप्शन इसका बी सही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा हुआ है, वॉज एक्सपर्टली फिजिबल जोन्स, तो ये हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल नहीं, एश्योर्ड इरिगेशन होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ये अपार्थाइड क्या है, तो ये क्या है, एक रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसी होती है अपार्थाइड, जो अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत ज़्यादा चली थी, ओके। नेक्स्ट 31 इसे पूछा गया, ट्रांसपोर्टेशन प्ले ग्रेट रोल इन एनी इकोनॉमी, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है द हाईएस्ट इलास्टिसिटी, सबसे इलास्टिसिटी होती है रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ऑप्शन इसका सी सही होगा। हाउ डज एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा हुआ है, ये कैसे अफेक्ट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, लेवल ऑफ इनकम को, तो जब रेज करेंगे लेवल ऑफ इनकम बट लोअर्स कर देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेज द लेवल ऑफ इनकम बट लोअर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन ए ही सही है इसका। ये मैथ का क्वेश्चन है, छोड़िए इसे। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वाज हुज DSc थीसिस, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो ये थीसिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी थी, ऑप्शन डी सही है इसका। ट्रिब्यूटरीज पूछिए रिवर गंगा की, बेस्ट टू ईस्ट लगानी है, तो सबसे पहले बेस्ट टू ईस्ट, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना के बाद घाघरा, घाघरा के बाद सोन, सोन गंडक, ए ही सही है इसका, ऑप्शन ए सही होगा। ये मैथ है, छोड़िए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इस पर आते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, स्टेटमेंट सही है। देयर इज ए क्लियर डिवीजन पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट की डिवीजन ऑफ पावर है, बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है फॉलो द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर, ये भी सही है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है भाई। द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन
शौर्य नहीं है भाई। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इवोक्ड डिटरमाइन फंडामेंटल, ये भी गलत, ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 और 3, ऑप्शन डी सही है इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, व्हेन द गवर्नमेंट ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डायलेटेड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मोदी ये भी काफ़ी कर रहे हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट सॉरी प्रोवाइड फॉर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन ग्रुप, कि तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, आर्टिकल 21 में आता है। ओके याद रखिए, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ राज्यसभा बनता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? ही कैन मेक ए स्टेटमेंट ओनली, नहीं। ही हैज़ टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट, ये भी गलत है भाई। ही विल नॉट बी एबल टू वोट नहीं कर पाएगा इन फेवर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो ऑप्शन इसका डी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रीमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने बेसिक प्रीमाइस बनाई थी, तो ये सही है इसका। ये मलिमात कमेटी 2003, ये किसके लिए है मलिमात कमेटी आई थी? तो ये आई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में। ओके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक करने के लिए मलिमात कमेटी आई थी। एजुकेशन सिस्टम के लिए इसके लिए आई थी सॉरी वो कोठारी कमीशन, कोठारी। ओके सॉरी। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम? प्रोविडेंट फंड स्कीम डिसएडवांटेजेस पूछे हुए हैं। मनी इज इनएडिक्वेट फॉर रिस्क एक्वायरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ, सही है। इन्फ्लेशन इरोड कर देता है रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स, ये भी सही है। ये जनरेट करता है फोर्स्ड सेविंग दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ऐसा नहीं, फोर्स्ड सेविंग्स तो नहीं है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। ओके नेक्स्ट 45, इसको पूछा गया है, बिसाइड्स रेजिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर द अदर प्रोस्पेक्ट फॉर विच प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड, तो जेनेटिकली इंजीनियर के बारे में पूछा हुआ बेसिकली। टू अनेबल देम टू विदस्टैंड ड्रॉट, ये भी सही बात है, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने हैं। टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ानी है, ये भी सही है। टू अनेबल देम टू ग्रो एंड टू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक के लिए भी तो करना, ऐसा नहीं है। टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 और 4, ऑप्शन सी सही है। ये जीएनपी के अंदर क्या इंक्लूडेड है? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये भी जीएनपी में आता है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ये भी जीएनपी में है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी जीएनपी में आता है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 1 2 और 3 4, चारों सही है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है कंटेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, नहीं, ये अमॉन्ग ओनर ऑफ फैक्टर्स, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द ओनर ऑफ फैक्टर रिसोर्सेस, ऑप्शन डी सही होगा इसका। द डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू ड्राइव द डिमांड बिकॉज इट इज़ फंक्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, सही बात है। ये डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स पे, ये भी सही है। डिमांड इट स्टेम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये अराइज होती है मीन्स इसका रिलेशन टू वांट्स, ये भी सही है, ऑप्शन सही, इसका चारों ही सही है। बेसिकली ये पूछा गया है डिमांड पुल के बारे में। 49 इसे पूछा गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट abolish all restrictions on trade among themselves, तो दे एस्टेब्लिश करती है कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड ऑन टेरिफ आउटसाइड कंट्रीज। ओके दे अबोलिश करते हैं ऑल रेस्ट्रिक्शंस, तो अबोलिश नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। दे अबोलिश ऑल रेस्ट्रिक्शंस, दो ऑप्शन से निकलेंगे इसके। ईच कंट्री मेंटेन करता है ओन सेट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Whenever countries set up free trade agreement, they abolish all restrictions on trade among each country maintain its own set of tariffs and quotas on import from outer countries, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, हालांकि ये क्वेश्चन अब रिलीवेंस नहीं है, 2015 में ये पूछा गया तब सही था, लेकिन अब इसकी जगह गवर्नमेंट ने DPIIT ये बोर्ड स्थापित कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रेड। ओके
तो अभी ये क्वेश्चन रिलीवेंस नहीं, हालांकि उसके अकॉर्डिंग इसका 4 ऑप्शन सी सही था। अभी ये रिलीवेंट नहीं है, अबॉलिश कर दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को। डियर मनी के बारे में पूछा, क्या सही है? तो ये हाई रेट इंटरेस्ट होता है डियर मनी में, ऑप्शन सी सही होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। रंगराजन कमेटी के बारे में पूछा हुआ है, जो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसने क्या सजेस्ट किया था? तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी टू बी डाइवेस्टेड शुड बी नो, 49% से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रीज एक्सप्रेसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इट शुड बी आइदर 74% और 100% फॉर अदर्स। सही बात है, ऐसा ही बोला था रंगराजन कमेटी में। ईयर वाइज टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन सही, एक ओनली वन सही होगा इसका। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एनी स्टेट पार्लियामेंट कर सकता है। इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन SPM रेफर्स टू, तो SPM का मतलब है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन डी सही है इसका। ऐसा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पर एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई, तो ऑप्शन ए सही है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है भाई, क्या सही है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सब फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। इवॉल्व करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड्स आर अलोकेटेड अमंग स्टेट्स, ये सही फाइनेंस कमीशन का काम है। टू डेवलप करता है 5 ईयर प्लान, ये भी फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 1 और 3। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है? इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का कोटा IMF में 4% से ज़्यादा है, नहीं भाई बहुत होगा ये तो। इंडिया का कोटा 2.76% है ओनली IMF में। फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है एक्स ऑफिशियो ऑन द IMF, ये स्टेटमेंट सही है। IMF कंडक्ट करता है रेगुलर रिव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस अंडर आर्टिकल 4, ये स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 3 और 4। ओके, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये अगेन GS। व्हाट वाज द पोजीशन हेल्ड बाय डॉक्टर S राधाकृष्णन बिफोर ही बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो उससे पहले वो एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन, ऑप्शन इसका डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी ये मैथ के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ओके, यहाँ से एसिड रेन इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन बेसिकली सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये PCS में पूछा गया है, RO में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एसिड रेन, तो एसिड रेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन की वजह से, ऑप्शन ए सही है इसका। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है, यूज होती है, ये किसके लिए यूज होती है? तो ये डिस्प्यूटेड परसेंटेज के लिए यूज होती है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ये मैथ क्वेश्चन अगेन ओके, इससे पूछेगा व्हाट इज कॉमन इन अबव प्रोग्राम्स, इनमें कॉमन पूछा गया है। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, माइक्रो फाइनेंस एंड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स एंड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब रिलेटेड है। दे आर प्रोग्राम रिलेटेड है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME से रिलेटेड है सारे प्रोग्राम्स, जितने भी कैपिटल सब्सिडी, माइक्रो फाइनेंस, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, स्पैम इन सिस्टम ईमेल, ये क्या होता है स्पैम? ये एक मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली, ये ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ है और इंडिया रेडियो के बारे में पूछा हुआ है। इट इज़ गवर्न बाय द प्रसार भारती बोर्ड, सही बात है। इट वॉज सो नेम्ड इन 1936, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट डज नॉट प्रोवाइड DTH सर्विस, ये प्रोवाइड करा था DTH, ये गलत है। FM रेनबो एंड FM गोल्ड आर इट्स सब्सिडरी चैनल्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 और 4। ओके, नेक्स्ट पूछा हुआ है द फेमस गिरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडिया स्पेशल, ये किससे रिलेटेड थे? ये कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड, ऑप्शन भी सही है इसका। और ऐसे भी आप और आउट कर सकते हैं, 3 छोटे बड़ा आंसर है इसका, ऐसे करके अलग ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI इनफ्लो के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है? इन 2003 द FDI इक्विटी इनफ्लो परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव था, ये बिल्कुल सही है। 4, 5, 6, 7, 8 FDI इनफ्लो बहुत ही हाई एंड पॉजिटिव उससे इनफ्लो हुआ, ये भी सही है। और
ये भी है डिक्रीज हुआ था 2008-9 में, ये भी सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सही है उसका 1, 2 और 3। ओके 74 ये सारे कुछ ये कोर उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये कंप्यूटर साइंस वगैरह से यार रिलेवेंस है नहीं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। जीपीएस अलाउ करता है एक्यूरेट टाइम स्टैम्पिंग ऑन द एटीएम ट्रांजेक्शंस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीपीएस रिलाई करता है ऑन ए सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल वर्ल्ड वाइड, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सही है इसका बोथ 1 and 2। ये सेलुलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व स्टेजेस के बारे में पूछा हुआ है। द जनरेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हायर, ऐसा कुछ भी नहीं है, जनरेशन होगी सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, पहले स्टेटमेंट इसका गलत होगा। 2G टेक्नोलॉजी है 2 स्टैंडर्ड CDM एंड GSM, बिल्कुल सही बात है, 2G के पास दोनों स्टैंडर्ड थे CDM एंड GSM। 2G टेक्नोलॉजी है CDM स्टैंडर्ड, यहाँ कॉन्टेक्ट कर गया ना तो ऑप्शन 3 गलत है, इसका ऑप्शन ओनली 2 सही होगा। नेक्स्ट ये लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ये इसमें सही होगा इसका C। ये मैथ क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है, ये किसके लिए है। इस सेट ऑफ एल्गोरिथम दैट इवॉल्व्स फजी लॉजिक, ये भी नहीं है। मैनी कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड, ये भी नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म जस्ट रिक्वायर्ड बाई एप्लीकेशन यूजर्स, ऑप्शन C सही होगा इसका, ये भी गलत है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ, कौन सा सही है। ये एक टेक्नोलॉजी है क्रिएट करती है मटेरियल एंड डिवाइस एटम बाय एटम, सही बात है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज एट नैनोमीटर स्केल, ये भी सही है। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज एट नैनोमीटर स्केल, ये भी सही, ऑप्शन सही है इसका 1, 2 और 3। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर यूज्ड इन द सर्न प्रोजेक्ट इज ए पार्टिसिपल एक्सीलरेटर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन, तो लोकेटेड है फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर, ऑप्शन D सही है इसका। The method of communication in which transmission can take place in both direction but happens only in the one direction, तो इसे बोलते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। A collection of program that controls how the computer runs, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सही है ऑपरेटिंग सिस्टम। SMPS एक एक्रोनियम है, ये किसके लिए यूज होता है, तो यूज होता है ये स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए। USB क्या है, ये यूनिवर्सल सीरियल बस है, ऑप्शन C सही होगा इसका। ये मैथ के क्वेश्चन है। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से रिलेटेड है, सॉरी। इसमें पेड वेजेस 12 वीक्स तक प्रोवाइड किया जाएंगे, ऑप्शन B सही है इसका। ये सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछा हुआ है, कौन से सोशल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं। इनकम टैक्स नहीं आता है, जनरल टैक्स भी नहीं आता है, तो ऑप्शन 1 और 3 हटा दीजिए। 1 इसमें है, 3 ऑप्शन आएगा आपका 2, 4, 5, 6। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, LIC नेशनल पेंशन स्कीम एंड पोस्टल प्रोविडेंट फंड, ये सब सोशल सिक्योरिटी में आते हैं। बाकी ये मैथ सारी क्वेश्चन है। ओके ये सब कोर रिलेटेड है, जो लेवल लॉस वगैरह उनसे। ओके ये अटल पेंशन योजना के बारे में बता देता हूँ। अटल पेंशन योजना जी, बेनिफिशियरी मस्ट बी एज ग्रुप ऑफ 18 से 40 साल का होना चाहिए, सही बात है। बेनिफिशियरी विल रिसीव करेगा पेंशन ओनली इफ ही अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स, ये भी स्टेटमेंट भी सही है। 60 साल के बाद इसे पेंशन मिलना शुरू होगी। एंड आफ्टर दैट द बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यू टू रिसीव द पेंशन, अगर वो मर जाता है तो उसके स्पाउस मतलब पति या पत्नी किसी को भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी सही है। नो नॉमिनी, इसमें नॉमिनी गारंटेड है, दोनों मर जाते हैं तो नॉमिनी को पेंशन शुरू होगी, तो ये गलत है, ऑप्शन सी है उसका 1, 2 और 3। ये नेक्स्ट मैथ, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, ये 70 ईयर्स नहीं, ये 18 to 70 ईयर्स तक है। 18 to 70 ईयर्स, 70 ईयर्स, 18 से 70 साल के लोगों के बीच के लिए ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट कर दो तो यहाँ पे 2 निकल जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर है, ये बिल्कुल सही बात है। इसे लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, ये गलत है, तीसरा सही है इसका। तो इंश्योरेंस कवर डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी कवर करता है, ये तो ऑप्शन 3 और 4 सही होगा इसका। ये मैथ के क्वेश्चन शुरू हुए फिर से। बाकी गांधी रूल इम्पैक्ट पर आते हैं। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सही बात है। टेक पार्ट इन द फोर्थ कमिंग सिविला कॉन्फ्रेंस, ये तो गलत है। टैक्स पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी गलत है।
रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये बात सही है, तो ऑप्शन 1 एंड 4 इसका सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। ओके, ये सब फिर कोर लेवल लॉस वगैरह से रिलेटेड है। ओके, इधर ये सब लेवल लॉस वगैरह से रिलेटेड है सारे यार। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पर आते हैं भाई, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एप्लीकेबल है अडल्ट अबव द एज ऑफ 18, ये ऑल अडल्ट पे नहीं है, ये 18 to 15 ईयर्स के जो अडल्ट होते हैं उन पर एप्लीकेबल है। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत होती है आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। ओके, तो द लाइफ इंश्योरेंस बर्थ इज डिसाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर्स एंड ही हैज़ टू पे द एनुअल प्रीमियम अकॉर्डिंगली, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट थ्रू द ऑटो डेबिट, ये स्टेटमेंट सही है। एंड द लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट इज गिवन टू द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑब्वियसली बात है, जब कोई मर जाता है तो वो अमाउंट उसकी फैमिली को दिया जाता है, तो 2 एंड 4 आंसर इसका सही होगा। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है। ओके, 119, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट करता है कंट्री के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कॉज एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी लीडिंग टू राइज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटीज, ये स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन ए सही होगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, बिल्कुल सही बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमिनेंट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिविजुअली बहुत करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। तो EPF 2015 का पेपर हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट आगे के पेपर कवर करेंगे, तो तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।